नमस्कार बच्चों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आज हम छायावाद के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देखिए उनका नाम ही निराला है, वास्तव में वो साहित्य जगत में निराला ही रहे। निराला जी का जन्म करने जा रहे हैं। कवि निराला जी का जन्म 1896 में हुआ और निराला जी ऐसे युगांतकारी कवि हैं जिनकी कविता में तत्कालीन समाज में जी रहे मानव, उसमें स्वयं निराला जी भी हैं, उस मानव की पीड़ा, उसकी परवस्था एवं स्वतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय तथा असमानता के प्रति गहरे विद्रोह की एवं विपरीत एवं विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की गूंज सुनाई हमें निराला जी की कविताओं में दिखाई देती है। निराला जी ने कविता के साथ साथ उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना आदि विधाओं में भी लिखा, किंतु मूल रूप से वे कवि ही हैं। निराला जी हिंदी के ही कवि नहीं बल्कि बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत पर भी उनका असाधारण अधिकार था। भाषा को नई अभिव्यक्ति भंगिमाएं प्रदान करते हैं और जीवन परिवर्तन का माध्यम काव्य को बनाते हैं। निराला जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अपरा, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य काकली उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। और निराला जी की जो समस्त रचनाएं हैं, संपूर्ण जो रचनाएं हैं, उनको निराला ग्रंथावली के 8 खंडों में प्रकाशित कर दिया गया है। निराला जी को अपने जीवन में यथोचित सम्मान नहीं मिल सका। इस उपेक्षा का तीखा एहसास उन्हें हो गया था, इसलिए उनके व्यक्तित्व में असामान्यता भी आ गई थी, किंतु उनका काव्य निश्चय ही कालजयी है। तुलसीदास राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, शेर सिंह का आत्मसमर्पण आदि उनकी कथात्मक कविताओं को प्रबंध काव्य की कोटि में रखा जा सकता है। तुलसीदास तथा राम की शक्ति पूजा कविताओं की प्रबंधात्मकता में जो सूक्ष्मता एवं सघनता है, वह हिंदी की बहुत कम कविताओं में है। निराला जी ने अपनी कविताओं में जैसे कुकुरमुत्ता, वह तोड़ती पत्थर आदि कविताओं में निराला जी ने पूंजीवादी व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया है। सरोज स्मृति कविता में वे नितांत निजी व्यथा को सार्वजनीय व्यथा में परिणित कर देते हैं। यह वैविध्य छायावाद के अन्य किसी कवि में नहीं है, इसलिए निराला को हम आधुनिक युग का सबसे युगांतकारी कवि मान सकते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में उनकी जो कविता है, कौन तुम शुभ्र किरण वसना, ये कविता हमारे पाठ्यक्रम में लगाई गई है। और इस कविता में कवि ने, ये जो इनकी कविता है कौन तुम शुभ्र किरण वसना, मैंने आपको अभी बताया कि निराला जी की जो अनेक काव्य कृतियाँ हैं, उनमें से एक काव्य कृति है गीतिका। तो ये जो कविता हमारे पाठ्यक्रम में लगाई गई है, कौन तुम शुभ्र किरण वसना, ये उनकी गीतिका जो काव्य है, उस काव्य में ये कविता संकलित है। और इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति रूपी नायिका का अलंकृत चित्रण किया है। और वो चित्रण किस तरह से किया है, देखिए। कौन तुम शुभ्र किरण वसना, सिखा केवल हंसना, शुभ्र किरण वसना। कवि निराला जिज्ञासा प्रकट करते हुए यह पूछते हैं कि अति श्वेत, देख, कौन तुम शुभ्र किरण वसना। शुभ्र किरण वसना का मतलब क्या है, देखिए, शुभ्र मतलब सफेद, किरणों रूपी वस्त्रों वाली, वसना मतलब वस्त्र, कि तुम सफेद किरणों रूपी वस्त्रों वाली कौन हो, सीखा केवल हंसना, शुभ्र किरण वसना।
पूछते हैं कि अति श्वेत किरणों रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली अर्थात शुभ्र किरणों से आवृत तुम कौन हो? तुमने केवल हंसना सीखा है, अर्थात निरंतर उज्जवल आभा में हंसती ही रहती हो। हे शुभ्र किरण वसना, तुम कौन हो? मंद मलय भर अंग गंध मृदु, बादल अलकावली कुंजित ऋतु, सुकृत पुंज असना, शुभ्र किरण वसना। कवि कहते हैं कि मलयाचल की मंद एवं सुकोमल गंध को, देखिए मंद मलय भर अर्थात मलयाचल की मंद एवं सुगंध को, कोमल में सुगंध को, अंग गंध मृदु अपने अंगों में भरने वाली, बादल अलकावली कुंचित ऋतु कुछ घुंघराले व टेढ़े मुड़े हुए बादलों रूपी केश राशि से अलंकृत सुकृत पुंज असना अर्थात तारों का हार तथा चंद्रमुखी वाली तथा बसंत ऋतु में सुकर्म पुंज का भक्षण करने वाली तुम कौन हो? नहीं लाज भय नृत्य अन्य दुख, लहराता उर मधुर प्रणय सुख, अनायास ही ज्योतिर्मय सुख, स्नेह पास कसना, शुभ्र किरण वसना। कवि निराला प्रकृति रूपी प्रेयसी से पूछते हैं कि तुम्हें न तो लाज है, नहीं लाज भय, अनृत्य अन्य दुख। अनृत्य मतलब असत्य मिथ्या, अन्य अन्य का मतलब है नियम विरुद्ध यानी अनीति, कि न तो तुम्हें लज्जा है, न भय है, न असत्य है, अनीति या दुख का लेश मात्र तुम्हारे हृदय में, अनीति या दुख का लेश मात्र तुम्हारे हृदय में नहीं है। तुम्हारा हृदय मधुर प्रणय सुख से भरा हुआ है। लहराता उर मधुर प्रणय सुख, तुम्हारा हृदय मधुर प्रणय से भरा हुआ है तथा तुम्हारा प्रभापुंज स्वरूप मुख अनायास आलोकित हो रहा, अनायास ही ज्योतिर्मय मुख, स्नेह पास कसना, यानी तुम्हारा प्रभापुंज स्वरूप मुख अनायास आलोकित हो रहा है। ऐसे में तुम अपने स्नेह जाल में किसे बांधना चाहती हो अथवा सभी को अपने स्नेह पास में बांध लेती हो। चंचल कैसे रूप गर्व बल, तरल सदा बहती कल कल, कल रूप राशि में टलमल टलमल, कुंद धवल दसना। आगे कवि कहते हैं कि तुम अपने रूप सौंदर्य के गर्व से भरी रहती हो, फिर भी चंचल कैसे हो? तुम सदा अव्यक्त मधुर शब्द करती हुई बहती रहती हो और अपनी रूप राशि से या रूप सौंदर्य से परिपूर्ण हो। अतः हे कुंद पुष्पों के समान श्वेत दांतों वाली तुम कौन हो और किसे विमोहित करना चाहती हो? इस तरह से आपकी कविता पूरी होती है। धन्यवाद।